सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआईसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है जो पाठ 2 तक पूर्णतः पढ़ लिए हैं। आज हम लोग काव्यांजलि के पाठ 3 के भरत महिमा शीर्षक का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से भरत महिमा शीर्षक हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदुओं का 5वां वेद माना जाता है और उसमें कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। उसका जो दूसरा कांड है, भाग है, उसका नाम है अयोध्या कांड और उसी अयोध्या कांड से भरत महिमा प्रसंग को हमारे पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। ध्यान देंगे, भरत महिमा शीर्षक का जो उद्देश्य है वह भरत की महिमा को अपने जीवन चरित्र में उतारना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज के भौतिकवादी संसार में लोग सबसे ज्यादा धन के पीछे दौड़ नहीं रहे हैं, बल्कि मदान्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं, एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं और वह दूसरा कोई नहीं है बल्कि अपना ही परिवार है। ऐसे में पाठ्यक्रम हमें भरत जी का आदर्श उदाहरण दे करके यह सीख देता है कि समाज में कैसे अपने परिवार के साथ समन्वय स्थापित करें। हम लोग सभी जानते हैं कि भरत को राजपद दिया गया, परंतु उस राजपद को पैरों से ठोकर मान करके भरत राम को वापस लाने के लिए बहुत प्रयास किए। ना आने पर उनकी चरण पादुका राज सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक पूजा करते रहे, परंतु राजगद्दी पर नहीं बैठे। एक ऐसा मात्र उदाहरण है पूरे इतिहास में जो हमें ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है कि हम अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग या जो भी जिस स्थान पर हैं उनको महत्व दें। हमारा जो स्तर होगा उस स्तर के अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा, लाभ हमें मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग भरत जी की महिमा का गान कर रहे हैं। अविलंब प्रसंग पर चलते हैं और पढ़ते हैं। प्रसंग यह है कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता चित्रकूट में बैठे विराजमान है अपनी कुटिया में। भरत अयोध्या वासियों के साथ, जिनमें माँ हैं, सुमंत्र हैं और कुछ विशिष्ट जनों के साथ राम को वापस लाने की चेष्टा के उद्देश्य से जाते हैं। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास जी भरत की महिमा का, भरत के व्यक्तित्व का और बन जाते भरत के स्वरूप का चित्रण करते हुए दोहा छंद में लिखते हैं। ध्यान दें, हम सभी पाठ्य पुस्तक का सहारा लेंगे, पाठ्य पुस्तक की पंक्तियों को पढ़ेंगे, फिर जो कठिन शब्द आएगा उसका अर्थ बताएंगे और आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न हमारी परीक्षा में 10 अंकों का है। ऐसे पद्यांश दिया जाएगा और 5 प्रश्न पूछा जाएगा जिनका उत्तर हमको लिखना होगा। तो इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए आज हम भरत महिमा को पढ़ेंगे। चलिए, दोहा में भरत के जाते हुए स्वरूप का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि चलत पयादे खात फल, पिता दीन तज राज, जात मनावत रघुबरहि, भरत सरिस को आज। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चलत पयादे खात फल, पयादे का मतलब पैदल जा रहे हैं, फल फूल कंद मूल फल खाते हुए भरत पैदल वन में जा रहे हैं। क्या करने? मनावहि रघुबर, भगवान राम को मनाने के लिए। और भरत सरिस को आज, भरत के समान सज्जन आज कौन है? कोई है
जिसको राजा पद दिया जाए, प्रधानमंत्री बनाया जाए और वह प्रधानमंत्री पद को छोड़ करके दूसरे को उस पर आरूढ़ करने के लिए जाए, कोई नहीं। तो ऐसा आदर्श अपने अंदर स्थापित करें। अब चौपाई छंद में वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भायप भगत भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। ध्यान देंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक एक पंक्तियां मंत्र स्वरूप, इसीलिए आप देखते हैं आए दिन समाज में कोई भी उत्सव होता है तो उस उत्सव का श्री गणेश रामचरितमानस से करते हैं, जिसको कहते हैं रामायण बैठक, रामायण का पाठ हो ना। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भायप भगत भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण है। भरत जी का आचरण कहने, सुनने और पढ़ने मात्र से ही सभी दुखों को हर लेता है। जो कुछ कहब थोर सख्य होई, राम बंधु अस काहे न होई। उस जंगल की स्त्रियां आपस में वार्तालाप करती हैं, कह रही हैं हे सखी, भरत के विषय में जो कुछ कहा सुना जाए वह थोड़ा है, क्योंकि भरत के समान दूसरा कोई नहीं है। अगली पंक्ति, हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुवती जन लेखे। जंगल की स्त्रियां कह रही हैं कि हम लोगों ने भरत ही सानुज देखा। सानुज भरत और उनके छोटे भाई को एक साथ देखा और देख करके हम लोग धन्य हो गए। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिसे कठोर साधना करनी पड़ती है, हम लोग सहजता पूर्वक देखकर धन्य हो गए। फिर आगे करें, सुन गुण देख दशा पछिताई, कैकई जननी जोग सुत नाई। जंगल की स्त्रियां कह रही हैं कि कैकेयी ऐसे सुंदर राजकुमार की मां बनने लायक नहीं, क्योंकि ऐसे राजकुमार के साथ ऐसा भेदपूर्ण मोह रूपी कार्य किया जो कैकेयी को शोभा नहीं देता है। को कह दूषण रानी नाहिन, तो दूसरे कोई कहती है इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हमहि जो दाहिन, हमहि जो दाहिन, यहाँ का अभिप्राय है कि विधि ने हमारे भाग्य को दाहिने किया है। दाहिने का मतलब होता है अनुकूल और बाएं का मतलब होता है प्रतिकूल। तो ब्रह्मा जी ने हमारे भाग्य को हमसे अनुकूल बनाया, जिसके कारण इनका दर्शन हुआ। अर्थात कैकेयी ऐसा ना करती तो इनका दर्शन हमें ना होता। कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी, कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी। गांव जंगल की स्त्रियां हैं। जंगल की स्त्रियां आज के समय में आदिवासी लोग माने जाते हैं ना, एकदम 4ST कास्ट के अंतर्गत आते हैं। तो अपनी मलिनता का वर्णन करती हुई जंगल की स्त्रियां कह रही हैं, कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी, ना तो पढ़े लिखे हैं और लघुति कुल करतूति मलिनी, हमारा जो वंश है वो भी मलिन है। हम लोग नीच जात से संबंध रखते हैं। बसहि कुदेश कुगाम कुबामा, कुदेश कुगाम कुबामा, सब में कु उपसर्ग लगा, सब कुत्सित हैं। हम घृणित निंदनीय स्थान पर रहते हैं, निंदनीय हमारी जाति है। कहाँ यह दर्श पुण्य परिणाम, और उसके बाद यह दर्शन निश्चित ही किसी पुण्य फल का परिणाम है। प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखें, कभी भी हमारे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलता रहेगा। अब नीचे की पंक्ति में देखें कि अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कल्प तर जामा। मन मानो जन जानो, सब जहाँ रहते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अंतिम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उस जंगल की स्त्रियां आपस में जो बैठ के वार्ता कर रही है, कह रही हैं कि अस आनंद अचरित प्रतिग्रामा, प्रत्येक ग्राम में ऐसे आश्चर्य रूपी आनंद मनाए जा रहे हैं कि जन मरुभूमि जानो या मानो मरुभूमि, रेगिस्तान में कल्पतरु जामा, कल्पतरु वृक्ष उगाया जो देवलोक का वृक्ष। इस प्रकार जंगल की स्त्रियां भरत का दर्शन करके प्रसन्न है। दोहा छंद में तुलसीदास जी लिख रहे हैं
तेहि बासर बस प्रात ही चले सुमिर रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। रात्रि होने पर वहीं विश्राम करते हैं, सुबह तेहि बासर बसते हैं और सुबह होते ही राम दरस की लालसा, भगवान राम के दर्शन की इच्छा हेतु भरत अयोध्या वासियों के साथ चल पड़े। अब उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई छंद में लिख रहे हैं कि मंगल सगुन हो सब काहू, सबके लिए मंगल कारक हो रहा, मन प्रसन्न है। ध्यान दें, जब कभी भी हमारे साथ अच्छा होने वाला होता है तो पहले ही मन में शुभता आने लगती है। और फरकह सुखद विलोचन बाहु, सुख देने वाली भुजाएं और नेत्र फड़कने लगे। एक लौकिक मत है आज, कहते हैं हमारे आँख बहुत फड़कती है आज, लागत है कुछ मिले तो दादा दादी घर में तो पूछते हैं कौन सी आँख फड़क रही, दाहिनी बाईं ना, कहीं बाईं फड़क रही कहीं कुछ नुकसान होगा, दाहिने फड़क रहा है तो लाभ है। ध्यान दें, ये शास्त्र भी हमारा कह रहा है ना, फरकत सुखद विलोचन बाहु, विलोचन का मतलब नेत्र और बाहु मतलब भुजाएं। फड़कने का मतलब जब उसमें वाइब्रेट हो, बॉडी के उस पार्ट में जब वाइब्रेट हो, कंपन हो तो ही फड़कना है। आगे देखें, भरतहि सहित समाज उछाहु, भरतहि सहित समाज उछाहु, उछाहु का मतलब उत्साहित है। और मिलिहे राम मिटहि दुख दाहु, भगवान राम मिल जाएं तो किसका दुख नहीं दूर होगा। ऐसी मनोकामना के साथ सब लोग उत्साहित होकर जा रहे हैं। करत मनोरथ जस जिय जाके, करत मनोरथ जस जिय जाके, जिसके मन में जो इच्छा है, जान स्नेह सुधा सब छाके, जैसे सुधा का मतलब मदिरा पान करने के बाद व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान राम की मदिरा में सब मस्त हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोल है, शिथिल अंग पग मग डग डोल है, एकदम शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए, ढीले ढाले हो गए हैं और बीवल वचन प्रेम बस बोल। भगवान राम के प्रेम बस सभी लोगों का वचन भी विहित है, स्पष्ट नहीं है। सेम शराबी अगर आप देखें तो जान जाए क्या बोलता है, कैसे चलता है, क्या करता है, कुछ स्पष्ट नहीं रहता है। तो राम रूपी भक्त की मदिरा में सब छके हुए हैं। राम सखात ही समय दिखावा, शैल शिरोमन सहज सुहावा। राम सखा कौन है? केवट भरत जी को उस सुंदर शैल का मतलब पर्वत को दिखाता है जिस पर सहज सुहावा भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ शोभायमान है। जास समीप सरित पय तीरा, सरित का मतलब नदी, कौन सी नदी है चित्रकूट में? मंदाकिनी ना, गंगा को वहां मंदाकिनी कहा जाता है। सीय समेत बसों दो वीरा, माँ सीता के साथ दोनों वीर बैठे हुए। देखी करें सब दंड प्रणामा, कहीं जय जानक जीवन रामा। भगवान राम लक्ष्मण और सीता को देखते ही सब दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करना चाहिए, किसी को स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। आज देखो कोविड-19 में ही किया गया ना, किसी को स्पर्श ना करें, दूर से प्रणाम करें। मंदिर में जाएं या गुरु के तो दंडवत प्रणाम, दंड का मतलब डंडा, छड़ी, जैसे छड़ी गिरा दो, दंड लेट करके साष्टांग दंडवत करना चाहिए। मंदिर में कभी भी मंदिर के पुजारी भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, बहुत दोष होता है। तो जब देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं सीय कहीं जय जानकी जीवन रामा, जानकी जीवन राम की जय। ऐसा गर्जना करते हुए सब लोग प्रेम पूर्वक भगवान से आह्लादित हैं। देखिए कह रहे हैं ना, प्रेम मगन अस राम समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। भगवान राम का पूरा अयोध्यावासी इतने मस्त हैं कि मानो राघव अर्थात राम पुनः अयोध्या के लिए चल पड़े। दोहा छंद देखें, भरत प्रेम तिह समय जस, और भरत जी का प्रेम उस समय कैसे है? तहीं कहीं सकहीं न शेष। तुलसीदास जी कह रहे हैं भरत जी के प्रेम का वर्णन तो
सहस्त्र फनों से युक्त शेष नाग भी नहीं कर सकता है। कवि अगम जिमि ब्रह्म सुख, कवि का मतलब कविगण और अगम का मतलब होता है वेद। अहमम मलिन जनेश, हजार फनों से युक्त शेष नाग कविगण वेद भी भरत जी की प्रसन्नता का वर्णन नहीं कर सकता, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी भरत की महिमा का वर्णन क्या कर सकता है। भरत बहुत महान थे, बहुत महान थे। अब आगे चौपाई छंद में देखें, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, सकल का मतलब सभी लोग, स्नेह का मतलब प्रेम में रघुवर राम के डूबे हुए हैं। गए कोस दुई दिन कर ढर गए, दिन कर सूर्य ढल गए, सूर्यास्त हो गया, लेकिन 2 कोस चले, बहुत थोड़ी दूर चले, दिन भर चले, लेकिन राम के प्रेम में मस्त थे सब। जल थल देख बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीति। रात हो जाने पर रास्ता दुर्गम जानकर, आगे नदी जंगल मानकर सब लोग वहीं बस जाते हैं और सुबह फिर जाते हैं। वहाँ राम रजनी और शेषा, वहाँ अब उस स्थान का चित्रण कर रहे हैं। वहाँ रजनी का मतलब रात रहते ही जागे सीय सपन अस देख, सीता एक स्वप्न देखती हैं, राम से बताती हैं, जिसके कारण भगवान राम उठ जाते हैं। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सीता का स्वप्न इसमें वर्णन किया गया। नाथ, सीता जी कह रही है राम से, भरत अपनी सभा के साथ आए हैं और वियोग ताप तन ताए, ताप का मतलब पाप, स्तन ताए शरीर जल रही है, बहुत दुखी है। ऐसा स्वप्न देखती है सीता कि भरत जी अपनी सभा के साथ आए हैं और दुखी हैं। आगे कह रहे हैं, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अन। देखिए कितनी मर्यादित शब्दों का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया ना, कि देखी सासु आन अनहारी। सासू माँ भी आई हैं, अर्थात कौशल्या सुमित्रा कैकेयी भी आई हैं, लेकिन उनका स्वरूप दूसरा है, विधवा है ना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी विधवा नहीं लिख रहे हैं, इसलिए समाज में शिक्षा ली। कभी भी किसी भी विधवा महिला को बहुत उबड़ खाबड़ लोग बोलते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। विधवा तक उन्हें नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि वो भगवान का परिणाम है। भगवान के परिणाम में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोई विकलांग है, कोई नेत्र से विकृत है, इसीलिए रामचरितमानस सबसे बड़ा आदर्शमय उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच व सोच विमोचन। सीता के सपने की बात को सुन करके भगवान राम के नेत्रों में आंसू भर आते हैं, और जो सोचने पर मजबूर करने वाले हैं वो सोच में डूब जाते हैं। लखन सपन यह नीक न होई, और फिर कहते हैं लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा प्रतीत नहीं है, कठिन कुचास नहीं है कोई। लग रहा है समय कुछ गलत परिणाम देने वाला है। अस कहीं बंधु समीप नहाए, पूज पुरारी साधु सम्मान। ऐसा कह करके भगवान राम लक्ष्मण के साथ मंदाकिनी में स्नान करते हैं, और शंभु भगवान राम के इष्ट थे भगवान शंकर। रामेश्वर राम ईश्वर यश सह रामेश्वर, तो भगवान शंकर की पूजा वंदना करते हैं। अब अगला प्रसंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के वीडियो में हम लोग भरत जी के चित्रकूट के प्रस्थान का चित्रण पढ़े। प्यारे विद्यार्थियों, घर पर रहकर तन्मयतापूर्वक पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। पुनः जब मिलेंगे नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए